सबसे पहले 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाने का उनका मुतालबा है और ये जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। उनका दूसरा मुतालबा तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5000 अफराद की एक फहरिस्त जो है तैयार की है, लिस्ट तैयार की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सियासी कैदियों की, जिसमें सर फहरिस्त नाम बानी PTI का है। और तीसरा एक जो देरीना मुतालबा था उनका वो 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करना है। मामलात किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या कल जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 25 अफराद को 2 से 10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ाएं हुई और उसके बाद ये मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी की तहरीक, क्या ये सारी चीज़ें एक साथ चल सकते हैं? इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार पॉलिटिकल एनालिस्ट माजिद निज़ामी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त क्या बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है? हुकूमत ने जो कमेटी फॉर्म की है उस कमेटी की कंपोजिशन जो मैंने बताई उस पर भी, और दूसरी तरफ जो PTI की कमेटी की कंपोजिशन है, पहले तो इसके ऊपर ज़रा बात कर लें। किस तरह के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों कमेटीज़ के अंदर? जी बिल्कुल, इस वक्त चूंकि हुकूमत की जानिब से ऐसी कमेटी का ऐलान किया गया है कि जिसमें तमाम जमातों से लोग मौजूद हैं, तो ये चीज़ इस बात को जाहिर करती है कि हुकूमत इसे मुस्लिम लीग नून की हद तक लेकर नहीं चलना चाह रही और वो ये चाहते हैं कि इस सारे मामले के अंदर बाकी जमातें भी उनके साथ शरीक हों, ताकि जो भी फैसले किए जाएं या जो भी मुतालबात हैं उनके ऊपर एक मुशावरत का वसी सिलसिला हो और यहीं से फिर ये सिलसिला रियासत के दूसरे इदारों की तरफ भी जाता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए अगर हम कमेटी में शामिल नामों को देखें तो बिल्कुल वो ऐसे संजीदा नाम है कि जिनकी बुनियाद पर यह दावा किया जा सकता है कि कम अज कम वो मुज़ाहमती सोच रखने वाले नाम नहीं है। वो ऐसे लोग हैं कि जो पॉलिटिकल गुफ्तगू के अंदर माहिर हैं और इस हवाले से वो रास्ता निकालने या ऑप्शंस बनाने की जो तदबीर है वो कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर हम तहरीक इंसाफ की कमेटी की तरफ देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें अली अमीन गंडापुर के अलावा जो बाकी नाम हैं वो ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि जो हॉकिश ग्रुप तहरीक इंसाफ का है उससे उनका ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए मुझे यही लगता है कि मुज़ाकरात के लिए उन तमाम लोगों को ही सामने लाया जाता है कि जो रास्ता बनाने के लिए कहीं ना कहीं काम कर सकते हो, क्योंकि मुज़ाकरात को बिगाड़ने के लिए गौहर अली खान मौजूद नहीं है सर, चेयरमैन PTI इस कमेटी में मौजूद नहीं है। जी मेरा ख्याल है कि वो इसलिए उन्हें इस कमेटी में नहीं रखा गया ताकि ये तासुर जाए कि जो पार्टी चेयरपर्सन है अगर वो दूसरी जानिब से नहीं है तो उनको इस जानिब से भी नहीं होना चाहिए, ताकि जो हतमी फैसले हैं वो उनकी तरफ जाएं। और अगर वो खुद कमेटी में तो शायद ये ख्याल किया जाएगा कि पार्टी का लीडर खुद भी इसके अंदर चेयरपर्सन मौजूद है, तो इसलिए वो टेक्निकली जरा कमेटी को उनसे थोड़ा सा नीचे रखा गया है। माजिद निज़ामी साहब, अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये मुज़ाकरात और फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो एक जोर है, क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? और इस बात की है कि ये जो मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की संजीदगी का हम चेक करेंगे, लेकिन खुद यहाँ की संजीदगी, क्योंकि सारी चीजें टर्न अराउंड हो जाती हैं अडियाला जाके। जी ये बिल्कुल एक अहम मामला इसलिए भी है कि पाकिस्तानी सियासत की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो शराफत की सियासत है उसकी स्पेस कम होती जा रही है। बामानी मुज़ाकरात या तदब्बुर से गुफ्तगू अगर की जाए तो उसे बुज़दिली और ताने के तौर पे लिया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सियासी माहौल के अंदर ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। हमारे सामने मुशर्रफ दौर में मुत्तहिदा मजलिस अमल की भी मिसाल है कि जब वो दिन में तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तकारीर करते थे, लेकिन रात को LFO के ऊपर भी मुशावरत हो रही होती थी। बिल्कुल हालिया माजी में हमारे पास इमरान खान साहब की भी मिसाल है कि जलसों में तो वो मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे होते थे, लेकिन ऐवान सदर में अहम मुलाकातें भी कर रहे होते थे। तो पाकिस्तान की सियासत में मुझे लगता है कि थोड़ा सा सियासी माहौल को कंट्रोल करते हुए इस तरह की सियासी गोलाबारी तो जारी रहती है, लेकिन साथ एक सेपरेटली मुज़ाकराती टीमें काम कर रही होती और इस वक्त बड़ी जरूरत है इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को कूल करने के लिए, बड़ी जरूरत है कि मुज़ाकराती, क्योंकि जो भी मामलात हैं वो पार्लियामेंट के अंदर और टेबल टॉक्स और कमिटीज के लेवल पे ही तय होने हैं, सड़कों पर फैसला नहीं होना इन चीजों का।
जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को इस चीज का एहसास भी हो चुका है कि जलाओ घेराव और एहतजाजी सियासत से जो कुछ उन्होंने हासिल करना था वो कर चुके हैं। अब इससे आगे उन्हें उससे कोई फायदा हासिल होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए उनकी जानिब से भी मुज़ाकरात की तरफ आना इस बात की निशानदेही करता है कि जो पोर्शन या जो चंक वो लेना चाहते थे जलाओ घेराव की सियासत से, वो उन्हें नहीं मिल सका। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि पार्लियामान के अंदर होने वाली गुफ्तगू को उस सियासी माहौल से या पार्लियामान के बाहर होने वाली गुफ्तगू से अलहदा रखा जाएगा, तभी मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, अगर किसी उन भी कुंदोशी सियासी बयानात का जमात के असर लिए, होगा। निजामी साहब, किसी भी सियासी जमात के लिए ये जो अमल है, जो हमने देखा कि जलाओ घेराव और एहतजाज और सड़कें गर्म करना, इसके बाद से आगे बढ़ के फिर टेबल टॉक पे या मुज़ाकरात के ऊपर आना, अगर इब्तिदा मुज़ाकरात से की जाती है और फिर उसके बाद ग्रेजुअली आगे बढ़ा जाता, तो किसी भी सियासी जमात के लिए क्या ये नुस्खा आजमूदा नहीं होता? जी बिल्कुल, होना तो असूलन यही चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी सियासत की बदकिस्मती यही है। हमारे सामने जमात इस्लामी के धरने की मिसाल है कि वो बिजली की कीमतों के खिलाफ इस्लामाबाद आए, एक पुरअमन मुआहिदा करके चले गए, लेकिन उनकी झोली में कुछ नहीं डाला गया। पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से शहर की पॉलिटिक्स के अंदर भी जब तक सड़क ब्लॉक ना की जाए उस वक्त तक हुकूमत बात नहीं सुनती। तो ये तो एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है, तो ये असूलन तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक। हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा मुज़ाकरात के ऊपर। ये मुज़ाकरात जो होंगे वो होंगे किस बात के ऊपर? जो बड़ी एक हार्ड लाइन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, और जुडिशल कमीशन भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर। आप सिर्फ कमीशन का मुतालबा कर सकते हैं, कमीशन बनाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और मौजूदा हालात में आप समझते हैं कि ये पॉसिबल होगा हुकूमत के लिए? जी, मुझे इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के बड़े भारी भरकम मुतालबात हैं, और मुज़ाकरात के आगाज में जो इस तरह के मामलात होते हैं वो सामने इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि जो इनिशियल पॉइंट्स हैं, जो अव्वलीन नुक्ते हैं, वो तय किए जा सकें। तो मुझे नहीं लगता कि जुडिशल कमीशन पे अमल हो सकता है, या अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो वो मुज़ाकरात का आखिरी मरहला तो हो सकता है, पहला मरहला वो हरगिज नहीं होगा। यहाँ पर ये हो सकता है कि सियासी नकलो हमल की इजाजत हो सकती है, मजीद मुकदमात ना कायम किए जाएं, अगर कोई बुजुर्ग सियासी कैदी हैं तो उनसे रियायत बरती जाए। इस तरह के मेरा ख्याल है छोटे छोटे जो अकदामात हैं उनसे आगाज किया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मरहले में, पहले मरहले में कमेटीज इन जुडिशल कमीशन के ऊपर या इस तरह की बाकी चीजों के ऊपर बात करेंगी। बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ आगाज होगा। उसकी वजह यह कि एतमाद का फुकदान बहुत है। तो उस सारे माहौल को सामने रखते हुए मुझे लगता है कि इतने बड़े भारी भरकम मुतालबात जो हैं वो तो खैर डिस्कस नहीं हो सकते, उससे नीचे नीचे ही कोई ना कोई बात शुरू हो। मतलब इन तीनों मुतालबात में से कोई भी शायद हुकूमत के लिए काबिल कबूल ना हो, ना हुकूमत के लिए ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए। जी बिल्कुल, ये आखिरी मरहले में तो कहीं ना कहीं इनकी गुंजाइश हो सकती है। एक और जो मौक़िफ़ सामने आ सकता है वो ये भी है कि इन मुकदमात के फैसले जल्दी करने के लिए भी कहीं ना कहीं कोई कोशिश की जा सकती है, ताकि जिन लोगों ने अपीलों में जाना है, जिन लोगों ने इसके खिलाफ कोई अपनी तरफ से इंसाफ मजीद हासिल करने की कोशिश करनी है, वो उस तरफ जाएं। अभी तो ये सारी चीजें एक डेड लॉक का शिकार हैं, बिल्कुल रुकी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस होंगे। ये समझना कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई रिहाई हो जाएगी इमरान खान साहब की, या कोई 9 मई पे जुडिशल कमीशन बन जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि ये जिस लेवल पे मामला जा चुके हैं, तो वहां से ये इन चीजों की तवक्को नहीं करनी चाहिए। ठीक। और फिर दूसरा ये कि ये खुद भी एक बहुत टाइम गेनिंग एक्सरसाइज हो, कोई एक आध हफ्ते में डिस्कस होने वाली चीजें किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचने वाला, इसमें तो महीनों दरकार होंगे। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 से 3 साल में जो कुछ हो चुका है, उन चीजों को मेरा ख्याल है वापस तो नहीं लाया जा सकता। उनकी हसासियत और इंटेंसिटी में कमी लाई जा सकती है। तो पहला तो काम यही होगा कि सब्र और तहम्मुल के साथ मुश्तरकात के ऊपर बात की जाए और सियासी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि दोनों तरफ से कोई ना कोई शख्सियत, कोई ग्रोह ये जरूर कोशिश करेगा कि ये चीजें नाकाम हो, क्योंकि मुज़ाहमती सियासत वालों को ये सारी चीजें सूट नहीं करती। तो तहरीक इंसाफ में भी हमें पता है कि एक बड़ी तवाना आवाज है जो इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ है। इसी तरह जब नून लीग में हम देखते हैं तो वहां से भी कुछ ताने और इस तरह की बातें सामने आना शुरू हो जाती हैं।
तो मुज़ाकराती टीमों को अपने आप को जमात के जो बाकी टेम्परेचर्स हैं उनसे अलहदा रखते हुए आगे चलना होगा, तभी ये चीज मुमकिन हो सकेगी। अच्छा, दो पॉइंट और हैं। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसे 6 माह की एक्सटेंशन मिल गई है, नंबर 1। नंबर 2, कल 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें मुलव्विस 25 अफराद को 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत जो है इसकी सजा हुई है, और इसके बाद जो है वो केसेस मजीद सामने आएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा मुज़ाकराती अमल या पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो आपको कैसा लग रहा है? जी, आईनी अदालतों के मामले में तो मेरा ख्याल है अवाम की दिलचस्पी उस वक्त तक बढ़ती रहेगी जब तक उससे फैसले आते रहेंगे। जिस तरह से वो आईनी दरखास्तों की समातें कर रहे हैं और उस पर फैसले दे रहे हैं, तो उससे तो लगता है कि इस अमल पे फिलहाल किसी जमात को एतराज नहीं है। जब बड़ी जो केसेस हैं या दरखास्तें हैं उनके ऊपर फैसले होंगे तभी हमें ये पता चल सकेगा। उसकी वजह कि दरखास्तों की तादाद बहुत थोड़ी है और वो कुछ ना कुछ अरसे के अंदर वो पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज को तो फैसलों के हिसाब से देखा जाएगा। जहां तक 9 मई के केसेस है तो वो अहम इसलिए है कि उसके ऊपर अब चीजों को उससे वापस नहीं लिया जा सकता। जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। उसमें अब तहरीक इंसाफ की जानिब से मैक्सिमम ये किया जा सकता है कि जिन लोगों को सजाएं हो चुकी हैं अगर उनको वो ओन करते हैं तो फिर उन सजाओं के खिलाफ वो अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उन अफराद को ही डिसोन करते हैं तो फिर ये मामला इसी तरह ही चलेगा। लेकिन ये समझना कि 9 मई के ऊपर कोई कमीशन बनेगा या 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ को कोई रियायत मिलेगी, तो मुझे ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि 9 मई के हवाले से रियासत का एक बड़ा सख्त मौकफ है और तहरीक इंसाफ को भी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर इस चीज का एहसास है कि उस दिन चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिसका तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ और वहीं से That was point of no return. That was point of no return, सर। लेकिन जो आपने कहा कि अगर पार्टी डिसोन करती है, तो पार्टी डिसोन अगर करती है उन लोगों को, तो ये तो खुद पार्टी की अपनी छवि के लिए, अपने उसके एक जो एक अवाम में उसकी मकबूलियत है, कबूलियत है, वो मुतासिर नहीं होगी। जी, ये नुक्ता बड़ा मुनफरिद है। हमारे सामने कराची में एमक्यूएम की मिसाल मौजूद है कि जिसमें सौलत मिर्जा और उसके ग्रुप के लोगों को अंदरूनी तौर पे तो एमक्यूएम में बहुत पजीराई हासिल थी। हाँ। लेकिन जब फैसले की घड़ी आई तो उस वक्त एमक्यूएम ने बहरहाल उन्हें डिसोन कर दिया। बट तो सौलत मिर्जा वाज एन इंडिविजुअल सर, यहाँ पे तो बड़ी 5000 की लिस्ट खुद पार्टी ने दी है। सौलत मिर्जा तो एक इंडिविजुअल केस था। बाकी जो एमक्यूएम के सिरान थे, उसकी एमक्यूएम की लीगल एड कमेटी वगैरह वो तो बड़ी फाल रहा करती थी। जी बिल्कुल, अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ सका कि क्या 9 मई उनके लोगों ने जज्बाती तौर पे किया, क्या 9 मई फॉल्स फ्लैग था। तहरीक इंसाफ को ये सूट करता है कि वो कंफ्यूजन में जाए और उसी की वजह से वो अपने गिरफ्तार कारकुनों को भी खुश रखना चाहती है। जो लोग बाहर जद्दोजहद कर रहे हैं उनको भी वो मुतमईन करना चाहते हैं। तो तहरीक इंसाफ को, ख़ुसूसन इमरान खान को, इसके ऊपर एक मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उस मौक़िफ़ से ही इन केसेस का फैसला हो सकेगा कि क्या पार्टी ने उनको सपोर्ट करना है या नहीं करना। ठीक, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स इस पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन में, मुज़ाकराती अमल में, और उन सबसे बढ़ के ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त चल रहा है इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। बहुत बहुत शुक्र। साथ माजिद निज़ामी साहब मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ हम जानेंगे पाकिस्तान में मौजूद जो ख़वातीन कैदी हैं उनकी हालत इज़हार क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।